आज का जो टॉपिक है वो है महाद्वीप। तो जो है आज जो है हम लोग जो है महाद्वीप के बारे में जो है पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि महाद्वीप क्या होता है। तो पहला पॉइंट में दिया हुआ है कि पृथ्वी के भूभाग में सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी है, पृथ्वी में जो सबसे बड़ी इकाई है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा संख्या में फैला हुआ जो भूभाग है, यानी कि जो स्थल है या फिर जो जमीन है, उसी को बोलते हैं महाद्वीप। मतलब क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी में जो है वो जो सबसे बड़ी इकाई यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो फैला हुआ भूभाग है, या फिर जमीन बोल सकते हैं, या फिर उसको जो है स्थल बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। अब जो है पृथ्वी में 29 से 30% भाग पर जो है महाद्वीप फैला हुआ है। कितनी परसेंट पर फैला हुआ महाद्वीप? 29 से 30%। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीप में बांटा गया है। यानी कि पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है, जो जमीनी भाग है, उसको जो है कहते हैं 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। तो वो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला 1 नंबर में जो महाद्वीप आता है वो कौन है? एशिया। जो सेकेंड नंबर में जो महाद्वीप आता है वो कौन है? यूरोप। थर्ड नंबर में जो महाद्वीप आता है वो कौन है? अफ्रीका। अब जो फोर्थ नंबर में जो आता है वो कौन है? उत्तरी अमेरिका। फिफ्थ नंबर में दक्षिणी अमेरिका। और सिक्स नंबर में कौन आता है? अंटार्कटिका। और सेवंथ नंबर में कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हम लोग जो है 7 महाद्वीप के प्रकार के बारे में जो है पूरे डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि 7 महाद्वीप मतलब में क्या क्या चीज़ है उसके अंदर। इन महाद्वीपों के अंदर भी जो है बहुत सारे देश होते हैं। तो आज तो हम लोग सारे महाद्वीपों को एक दिन में तो कवर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आज के लिए सिर्फ एक महाद्वीप एशिया के बारे में जो है आज जो है पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एशिया, या एक क्या है, महाद्वीप है। तो पहला पॉइंट है, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा आशु से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य से। यानी कि जो एशिया शब्द की उत्पत्ति जो है आशु से हुआ है। आशु जो है एक जो है हिब्रू भाषा है। जैसे एक होता है इंग्लिश भाषा होता है, हिंदी भाषा है होता है, उसी तरफ जो है एक हिब्रू भाषा है। आशु जो है एक हिब्रू भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, उदित सूर्य, यानी कि उगता हुआ सूर्य। यह जो है संसार का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। मतलब जो एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा, मैंने 7 महाद्वीपों में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया है। और यह जो है विश्व के लगभग कितने 30% क्षेत्रफल पर जो है फैला हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो है सेकेंड पॉइंट है, लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। लाल सागर और जो स्वेज नहर है, तो दो नहर ये दिया हुआ, एक नाम दिया हुआ लाल सागर और दूसरा दिया हुआ स्वेज नहर। वो क्या काम करता है कि जो है एशिया एक महाद्वीप है और अफ्रीका भी एक महाद्वीप है, दोनों को अलग करने का काम करता है कौन? लाल सागर और स्वेज नहर। और एक स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम कौन करता है? स्वेज नहर।
बेरिंग जल संधि जो है, बेरिंग जल संधि जो है एशिया को कहाँ से अलग करता है? एशिया को जो है चुकची प्रायद्वीप को अलास्का से अलग करता है। बेरिंग जल संधि जो है क्या एशिया के चुकची प्रायद्वीप को कहाँ से अलग करता है? अलास्का से अलग करता है। बेरिंग जल संधि के बीच में डायोमेड द्वीप समूह और सेंट लॉरेंस द्वीप स्थित है। यानी कि बेरिंग जल संधि है उसके अंतर्गत जो है दो चीज आता है, एक डायोमेड द्वीप समूह और दूसरा जो आता है कौन? सेंट लॉरेंस द्वीप समूह जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। अब जो है एशिया में जो है विश्व का लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। जो एशिया महाद्वीप है उसमें जो है विश्व का लगभग कितना 60% जनसंख्या जो है एशिया में निवास करती है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट कि एशिया महाद्वीप में यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर एशिया महाद्वीप होगा। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडो चीन का प्रायद्वीप। यानी कि जो है एशिया महाद्वीप उसमें जो है उसमें भी जो है 3 प्रमुख प्रायद्वीप है। जो फर्स्ट नंबर में आता है वो कौन है? अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और जो है क्या आता है? इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब का प्रायद्वीप जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट। एशिया में जो है विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में। शुरू में आप लोगों को बताएं कि महाद्वीपों के अंदर भी जो है बहुत सारे देश होते हैं। तो जो है एशिया जो है विश्व में जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है? नेपाल है। नेपाल जो है एक देश का नाम दिया हुआ है, इसलिए जो है इसको नेपाल में क्या सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई शायद कितनी? 8,850 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई इतनी है। अब जो है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसके कारण विश्व का छत के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि पठार जो है समतल टाइप का थोड़ा होता है, उसी को बोलते हैं। जो तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है किसका है? तिब्बत का पठार है, जिसके कारण जो उसको क्या कहा जाता है? विश्व का छत भी कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर में एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। मतलब जो एशिया महाद्वीप है उसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या है, यानी कि मतलब बहुत सारे संख्या में जो जहाँ लोग हो उसी को बोलते हैं सर्वाधिक जनसंख्या। यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत। कहाँ पर? एशिया में। एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। यानी कि एशिया में जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया के अनुसार वहाँ पर मतलब बहुत सारी जगह है, बहुत बड़ा जगह है। कहाँ पर? चीन में। इसलिए जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा देश कौन है? चीन है। और जो सबसे छोटा देश जो है कौन है? मालदीव है। अब जो नेक्स्ट है वो है एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। यानी कि उसका घनत्व जो है जनसंख्या का घनत्व जो है जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। वो वाला कौन सा देश है? सिंगापुर। अब नेक्स्ट है स्थलरुद्र में सबसे बड़ा ताजिकिस्तान देश है। यानी कि स्थलरुद्र का मतलब क्या होता है कि जो देश जो है समुद्र या फिर सागर से सटा हुआ नहीं है,
उसी को बोलते हैं स्थल रुद्र। तो स्थल रुद्र में जो है सबसे बड़ा देश कौन है? ताजिकिस्तान। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, यानी कि पानी के अंदर जितनी गहराई है उसी को बोलते हैं गहरी। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है कौन सी है? बेकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील यानी लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ी झील वो कौन सी है? कैस्पियन सागर है। एशिया में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई में खारे पानी का झील पेगांग झील है। यानी कि सीधा सीधी बात है, एशिया में जो है सबसे अधिक ऊंचाई मतलब हाइट के अनुसार जो सबसे ऊंचा में है और खारे पानी का झील है। खारे यानी कि नमक जैसा लगता है उस पानी का झील है कौन सा? पेगांग झील है। अब जो है विश्व में जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? मासिनराम है, जो कि मेघालय में है। यानी कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ बारिश होते रहती है। वो कौन सा ई है? मासिनराम एक जगह का नाम है जो कि कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय जो है एक राज्य का नाम है। वहाँ पर जो है मासिनराम स्थित है, वहाँ पर ही जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। अब जो नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। यानी कि वहाँ पर जो है सुबह उठते ही जो है लोग समाचार पत्र पढ़ने लगता है, यानी कि कभी खाली भी बैठा है तो समाचार पत्र पढ़ने लगता है। यानी कि वहाँ पर जो है मोबाइल का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, टीवी का ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, कंप्यूटर का भी ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या समाचार पत्र पढ़ने पर ही लोग ज़्यादा ध्यान देता है। उसी से उन लोग जो है दैनिक घटनाओं डेली मतलब करंट चीज़ के बारे में उन लोग जो है कोई भी जानकारी प्राप्त करेगा वो कहाँ से करता है? सब लोग समाचार पत्र से। तो विश्व में जो है सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? हांगकांग है। अब जो है एशिया में जो है सबसे घना बसा द्वीप, यानी कि एशिया में जो है एक द्वीप है। द्वीप मतलब एक टापू के साइज का है जहाँ पर जो आदमी निवास करते हैं। तो बोल रहा है कि सबसे घना बसा यानी कि घना वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उस टापू में। तो उस टापू का क्या नाम है, मतलब उस जगह का क्या नाम? जावा है। क्या है? जावा। सर्वाधिक जलयान वाला देश कौन सा है? जापान। जलयान वाला देश यानी कि जलयान पानी के लिए जो यान यानी कि औजार बनाया जाता है, जो यंत्र बनाया जाता है पानी में चलने के लिए, तो वो कौन सा देश है? जापान है। विश्व में सिंचाई का सबसे बड़ा नहर पाकिस्तान में है। यानी कि जो खेती बाड़ी के लिए जो है सबसे बड़ा नहर या फिर बांध बोलो वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसलिए जो है पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। यानी कि जो है सिंचाई के लिए सबसे बड़ा नहर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसलिए जो है पाकिस्तान को क्या नहरों का देश भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो है नदियों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। तो आज जो है हम लोग जो है एशिया के बारे में जो है हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ें कि कौन सा द्वीप कहाँ पर है, कि कौन सा जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, घनत्व के अनुसार। तो ये सब जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ों को जो है अपने किताब कॉपी में नोट करके रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आज का क्लास जो है यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है और जो 6 महाद्वीप बचे हुए हैं उनको कल जो है और एक एक को कवर करेंगे, नेक्स्ट एक को उसी तरफ जो है हम लोग रोज
एक एक महाद्वीप को कवर करेंगे तो 7 दिन में जो है हम लोग सातों महाद्वीप को आसानी से जो है हम लोग पूरी आसानी से हम लोग उसको समझ सकते हैं। तो आज का चैप्टर आज का मतलब टॉपिक जो है यही समाप्त करते हैं।